बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स के कवर पेज में हम देखते हैं बोरुटो को जो बिल्कुल कूल सास्के वाइब दे रहा है। फिर हम देखते हैं सारादा को जो होकागे ऑफिस के बाहर खड़ी थी। उसके डिजाइन को भी देखकर बहुत से फैंस ने कहा कि उसका हेयर स्टाइल इताची के जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे। पर अगर हम उसके जैकेट के स्टाइल को देखें तो वो काफी कुछ अकात्सुकी वाइब दे रहा है, बाहर से ब्लैक और अंदर से रेड। सारादा कहती है, मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। ये वो होकागे से कह रही थी और अपना करंट होकागे है शिकामारु जो कहता है ये मेरी लाइन है। सारादा अब उसने हद पार कर दी है, बात और खराब हो चुकी है। वो एक होकागे किलर है, वो एक गद्दार है जो कावाकी को मारना चाहता है, वो सजा से नहीं बच पाएगा। अब बात करें शिकामारु के होकागे बनने की तो नारुतो के बाद वही सबसे अच्छा चॉइस था, क्योंकि नारुतो के साथ काम करते हुए उसका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो होकागे वर्क उसे ज्यादा अच्छे से समझ आता है। भले ही वो पावरफुल नहीं है पर उसका इंटेलिजेंस अच्छा है, तो वो टैक्टिकल अप्रोच अच्छा रख सकता है जो एक होकागे के लिए क्रूशियल स्किल होता है। शिकामारु के पीछे था कोनोहामारु जो उसका एडवाइजर बन चुका है। ये भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है क्योंकि कोनोहामारु होकागे लाइनेज से ही आता है। फिर सारादा बताती है, मैं ये कह रही हूँ जो आप समझ रहे हैं वो गलत है। बोरुटो 7th होकागे को मार नहीं सकता, उसे खुद को समझाने का मौका तो दीजिए। कोनोहामारु सवाल करता है, अगर वो बेकसूर है तो वो भागा क्यों? आइडा के पावर से ये भी एविडेंस मिला है। सारादा कहती है, कोई भी भागता अगर उसे देखते ही मारने का ऑर्डर दिया गया हो तो मैं बेग करती हूँ इसे वापस कर लीजिए और एक बार उसकी बात सुनिए। शिकामारु कहता है, सुनो सारादा, बोरुटो के खिलाफ जो भी हो रहा है वो रेगुलेशन के अकॉर्डेंस में हो रहा है और ऐसा लीफ के लोग भी चाहते हैं। जो भी ऑर्डर्स मैं दूं वो कन्विंस नहीं होने वाले। बहुत से लोग इस धोखे से भड़के हुए हैं। सारादा चुप हो जाती है और कुछ जवाब नहीं दे पाती। शिकामारु कहता है, अब ये बात यहीं खत्म होती है और ये आखिरी बार था। अगर तुम्हें समझ आ गया तो अपने मिशन पर वापस जाओ। सारादा गुस्से में उन्हें बेवकूफ कह देती है। कोनोहामारु कहता है, सारादा होकागे के सामने तमीज से बात करो। शिकामारु कोनोहामारु को चुप करवाता है और कहता है, सारादा मुझे तुम्हारी चिंता है। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमेशा एक गेनिन ही रहोगी और कभी होकागे नहीं बन पाओगी। सारादा सवाल करती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे फादर ट्रेटर हैं बोरुटो की तरह? शिकामारु समझाता है, ये सास्के के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है कि तुम्हें लीफ का शिनोबी होकर क्या करना है। सारादा कहती है, लॉर्ड 7th ने एक बार ट्रेटर को विलेज वापस लाकर अपराध किया था और वो गेनिन होने के बाद भी होकागे बने। मेरा एग्जाम्पल वो है, तुम नहीं। फिर हम नारुतो और हिनाता को देखते हैं कावाकी के टाइमलेस डायमेंशन में। कावाकी उनके सामने खड़ा था। कोनोहा में सुमिरे कहती है, तुमने फिर से वो सब कहा। शिकामारु को ब्लेम मत करो, लगभग सभी लोग ओमनीपोटेंस की वजह से चेंज हो गए हैं और उन्हें ये भी पता नहीं है और उनके नजरों में वो हम हैं जो बदल गए हैं। लॉर्ड 7 का बेटा उजुमाकी कावाकी है, उनके लिए शुरुआत से यही सच हो गया है। सारादा कहती है, बोरुटो एक आउटसाइडर बन गया है जिसने सभी को धोखा दिया है, एक गद्दार। पहले उन्हें थोड़ा बहुत शक होता था जो हो रहा है। कावाकी यहाँ जन्मा और बड़ा हुआ और उसका बॉडी कारा ने मॉडिफाई किया। मोमोशिकी का क्या हुआ? जब भी मैं शिकामारु से कावाकी की बात करती थी, पर अब ओमनीपोटेंस ने सब कुछ खत्म कर दिया है। वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। अब उन्हें कोई भी शक नहीं है। ये बहुत ही रेडिकुलस पावर है, हम इसका सामना कैसे करेंगे? फिर वो आइडा से मिलने जाते हैं। डेमोन कहता है वो अब भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये नामुमकिन है। आइडा कहती है, मेरे चार्म की तरह ओमनीपोटेंस हाल ही में मैंने इसके बारे में और समझा। सारादा कहती है, मैं गिव अप नहीं कर सकती और पूछती है, तुम्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली? आइडा बताती है, जो पता चला वो ये कि ओमनीपोटेंस एक शिनजुत्सु है। ओसुसुकी का ये एबिलिटी तुम्हारे विश को रियलाइज करके रियलिटी बना देता है। ये सिचुएशन कावाकी का बनाया हुआ है। जो बदला है वो सभी के मेमोरीज हैं। वो मेमोरीज जो सभी बोरुटो और कावाकी के बारे में जानते हैं वो बदल गई है, इसीलिए उनकी जगह बदल गई। सारादा सवाल करती है, कोई तो रास्ता होगा ना इसे ठीक करने का? तुम्हें पता है कैसे? आइडा बताती है, मुझे भी नहीं पता। भले ही हम सभी को ओमनीपोटेंस के बारे में बता दे तो भी कोई नहीं समझेगा। सारादा सवाल करती है, क्यों? ये कुछ ऐसा है कि अगर हम अच्छे से समझाएं तो समझा जा सकता है। आइडा कहती है, सोच कर देखो, लोग तुम्हें ही कहेंगे कि तुम्हारी मेमोरी गलत है। कौन तुम्हारी बात सुनेगा? खुलकर कहो तो तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। चीजें वापस पहले की तरह करने से मेमोरी रीराइट करना रियलिस्टिक है, लेकिन इन सब का रिस्क तुम्हें ही लेना होगा। सुमिरे कहती है, ये बहुत क्रूएल है।
आइडा कहती है फिर भी ये बहुत अजीब है कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ और तुम ओसुसुकी भी नहीं हो। ओमनीपोटेंस ओसुसुकी पर काम नहीं करता और चार्म भी नहीं। ये डेमन पर भी काम नहीं करता क्योंकि वो मेरे ब्लड लाइन का है, पर तुम दोनों अलग हो। तुम्हारे पास पास्ट मेमोरीज हैं। क्या तुम दोनों मुझसे चार्म्ड हो? सारदा और सुमिरे घबरा जाते हैं और पास्ट याद करते हैं। शिकामारू ने कहा था ध्यान से सुनो, ये उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, खास करके डेमन। अगर उसे पता चल गया कि चार्म तुम पर काम नहीं करता तो वो समझ जाएगा कि तुम आइडा को मार सकते हो। तुम ये समझ रहे हो? अगर उन्हें पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। सुमिरे कहती है बस करो, हमने बहुत बार बताया है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारे एबिलिटीज से चार्म नहीं होगा। आइडा कहती है सही कहा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर हम कावाकी को देखते हैं जो कोनोहा को देख रहा था। वो कहता है अपने मर्डरस इंटेंट को ऐसे बाहर मत आने दो मित्सुकी, सांस लेने में दिक्कत होती है। मित्सुकी कहता है अब भी बोरुटो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उसके पास तुम्हारे जैसे ओसुसुकी एबिलिटी हैं, तो वो भी तुम्हारी तरह अपना चाक्रा सिग्नेचर इरेज कर सकता है। कावाकी बताता है अगर वो विलेज आता है तो मैं उसके प्रेजेंस को पढ़ लूंगा। भले ही वो सेंसरी टीम से बच सकता है लेकिन मेरे नजरों से नहीं, तुम समझ रहे हो है ना? मित्सुकी कहता है मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मैं उसे मार दूंगा खुद अपने हाथों से। कावाकी कहता है ये तुम पे है, तुम जो भी करो, लेकिन मेरा पीछा करते रहना ये अजीब है, मुझे चिड़चिड़ी होती है। मित्सुकी उससे कुछ कहना चाह रहा था, तभी कावाकी को रिपोर्ट मिलती है। कावाकी, ये इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमें बाहर के वॉल्स में क्लॉ मार्क्स मिले हैं। कावाकी लोकेशन पूछता है जो एरिया सी का ईस्ट था। कावाकी उड़ने लगता है और कहता है वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ। मुझे ये पैनल देखकर इशिकी ओसुसुकी की वाइब आ रही थी। जब वो कोनोहा आया था वो कुछ ऐसे ही उड़ते हुए कोनोहा को देख रहा था। इतना देखकर समझ आ गया है कि कावाकी ने अपने ओसुसुकी के पावर्स को और अच्छे से मास्टर कर लिया है और कितने हद तक वो आगे पता चल जाएगा, पर फिलहाल के लिए ये काफी एक्साइटिंग है। कावाकी लोकेशन की तरफ बढ़ता है। मित्सुकी उसे देखते हुए कहता है तुम एक सन हो जो मुझ जैसे मून को रोशनी देता है, ऐसा ही है ना? ये एक सवाल था। मित्सुकी की ये बात सुनकर मुझे लग रहा है उसे कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि अगर असल बोरुटो उसके साथ होता तो वो कभी मित्सुकी को ऐसे नहीं कहता कि तुम मेरे पीछे आते हो तो मुझे चिड़चिड़ी होती है, क्योंकि बोरुटो जानता है कि मित्सुकी उसे कितना ज्यादा मानता है, पर कावाकी उसे वैसा वैल्यू नहीं दे रहा है जैसा बोरुटो उसे देता था। तो हो सकता है मित्सुकी को शक हो रहा हो कि अब कावाकी इतना कैसे बदल सकता है, शायद वो सादादा के बात को भी कंसिडर करे। फिर हम हिमावारी को देखते हैं जो चोचो के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। पिछले लास्ट चैप्टर में हम हिमा को नहीं देख पाए थे, तो मेरे मन में ये सवाल था कि वो क्या कर रही है, उसे कैसा लग रहा है इतना कुछ जानने के बाद। पर अब मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि उसने हार नहीं मानी है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बना रही है। ट्रेनिंग करते हुए हम हिमा को आइकॉनिक शुरिकन jutsu परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं जो चोचो पर थ्रो करती है। चोचो डॉज कर लेती है और उसकी तरफ जंप करती है और अपना हाथ बड़ा करते हुए उसे पकड़ लेती है। तभी वहां शिकाडाई और इनोजीन आ जाते हैं। शिकाडाई कहता है तुम्हें संभल कर जंप करना चाहिए, पर तुम्हारे मूव्स पहले से अच्छे हो गए हैं, तुम सच में कावाकी की बहन हो। इनोजीन कहता है तुम अच्छा लड़ी हिमावारी। चोचो कहती है तुम्हारा किक बढ़िया था, जोरदार। हिमा पूछती है सच में? फिर वो बैठकर बात करते हैं। इनोजीन सवाल करता है पर हिमावारी तुम अचानक स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो? हिमावारी बताती है मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, पर अगर मैं ऐसा कहती हूँ तो सभी मुझे डांटेंगे। हिमा बताती है वो बोरुटो की हेल्प करना चाहती है। शिकाडाई शॉक्ड हो जाता है, इनफैक्ट सभी शॉक्ड हो जाते हैं। इनोजीन सवाल करता है तुम ये क्या कह रही हो हिमावारी? चोचो कहती है मजाक करना बंद करो। हिमावारी कहती है माफ करना, ये तुम्हें सरप्राइज कर रहा होगा, लेकिन कैसे समझाऊं, मेरे दिमाग में उसका इमेज अलग है। शिकाडाई कहता है उसने तुम्हारे फादर को मारा, पता है ना? हिमावारी कहती है वो गलत है। हिमावारी बताती है उसने मेरे और फादर की जान बचाई थी अपनी जान जोखिम में डालकर, ऐसा कोई मेरे फादर को नहीं मार सकता। इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा और अगर ऐसा है तो बोरुटो मुश्किल में है और मैं ऐसा फील कर सकती हूँ कि मेरे फादर अब भी जिंदा हैं। इतना कुछ सुनने के बाद ये क्लियर हो गया है कि हिमावारी कहीं ना कहीं ओमनीपोटेंस से अनअफेक्टेड है और ऐसा होना भी था क्योंकि हिमावारी थोड़ी बहुत ओसुसुकी है, क्योंकि नारुतो को हागोरोमो ओसुसुकी का चाकरा मिला था और हिनाता को हामुरा ओसुसुकी का। ह्यूगा क्लैन हामुरा के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स भी हैं और नारुतो असुरा ओसुसुकी का रीइंकार्नेशन है। तो इतने सारे ओसुसुकी, ये सारी चीजें एडअप हो रही हैं जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। फिर हम कावाकी को देखते हैं जो क्लॉ मार्क के लोकेशन तक पहुंच जाता है। एक शिनोबी सवाल करता है वो कोड बार बार यहाँ आता है पर अटैक क्यों नहीं करता? मैंने सुना है उसके पास हजारों सोल्जर्स हैं। दूसरा शिनोबी कहता है उसका बोरुटो के लिए कोई डीप ग्रज है ना?
हिडन लीफ की जगह वो पहले बोरुटो को टारगेट क्यों नहीं करता? पहला शिनोबी पूछता है, क्या तुम ये कह रहे हो कि बोरुटो विलेज से चला गया तो हम कोड से बच गए? दूसरा शिनोबी कहता है, शायद ये सच हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ वो दोनों एक दूसरे को ही मार दे। तभी कावाकी उसे पकड़ता है और उसके नेक के पीछे चेक करने लगता है। वो देखता है उसके पीछे एक क्लॉ मार्क है जिसे वो श्रिंक कर देता है। कावाकी पूछता है, तुम्हें ये कब मिला? तुम्हें समझ जाना चाहिए था। वो शिनोबी बताता है, मुझे नहीं पता। होकागे ऑफिस में शिकामारू सवाल करता है, क्या वहाँ और भी है? कावाकी भी वहाँ था और कहता है, मैं वहाँ इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ और सभी क्लॉ मार्क इन्वेस्टिगेशन टीम को एक जगह लाओ। अगर मैं उन्हें ढूंढ लेता हूँ तो मैं उन्हें छोटा कर दूंगा एक एक करके। शिकामारू पूछता है, वो कोड क्या करना चाहता है? कावाकी कहता है, जल्दी करो, हमारे पास बस यही रास्ता है। विलेज में कुछ जोनिन्स वॉक कर रहे थे, उसमें से एक के पीछे कुछ उसे फील होता है और उसके पीछे से एक टेंटेल सोल्जर बाहर आता है। सभी घबरा जाते हैं। सेंसरी टीम को उसके चाकरा के बारे में पता चलता है जो वो सभी को रिपोर्ट करते हैं। वो सोल्जर सभी पर अटैक करने लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट रिक्वेस्ट करते हैं। वो ऑफिसर सेंस करता है कि वहाँ और टेंटेल सोल्जर्स हैं। कोनोहामारू को ये रिपोर्ट मिलती है। वो शिकामारू को बताता है कि एक समय पर मल्टीपल जगह पर वो अपीयर हुए हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। शिकामारू कहता है, नॉन कॉम्बैटेंट्स को इवैक्यूएशन करने कहो और जो फाइट कर सकते हैं उन्हें सामने के सीन पर पहुंचने कहो। शिकामारू सोचता है, तुम ऐसे टाइम पर अटैक क्यों कर रहे हो कोड? दूसरी तरफ विलेज में टेंटेल सोल्जर्स विलेजर्स पर अटैक कर रहे थे। कावाकी आके उस पर अटैक कर देता है और विलेजर्स को भागने कहता है। सभी जोनिन्स इवैक्यूएशन शुरू करते हैं। सारादा भी वहां आती है और टेंटेल सोल्जर पर अटैक कर देती है और सवाल करती है, ये कोड के क्लॉ मार्क्स हैं, ये यहाँ कैसे आए? उस सोल्जर को जिसे सारादा ने मारा था उससे एक और सोल्जर निकलता है और फिर एक और। सारादा सोचती है ये सारे खुद को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कोड के क्लॉ मार्क के जैसे। एक सोल्जर के पीछे खुद कोड निकलता है और सारादा को ग्रीट करता है। सारादा सवाल करती है, तुम्हारा लीफ विलेज में क्या काम है? कोड बताता है, मैं बोरुटो को ढूंढ रहा हूँ। सारादा कहती है, वो यहाँ नहीं है, उसने 3 साल पहले ही विलेज छोड़ दिया है। कोड बताता है, मुझे पता है, मैं 2 साल से उसका पीछा कर रहा हूँ, वो भी इससे थक गया होगा। सारादा कहती है, मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है, जाकर कहीं और ढूंढो। कोड कहता है, लगता है मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, मुझे ठीक करने दो। मैंने उसे ढूंढना बंद कर दिया है, इसीलिए मैं लीफ विलेज आया हूँ। मुझे लगा मैं उसे यहीं बुला लूंगा ताकि वो अपने पुराने दोस्तों से मिल जाए जो उससे बहुत पछताते हैं। सारादा को टेंटेल्स मिनियन घेरने लगते हैं। कोड कहता है, पहले तुम चिल्लाओ ताकि वो उस तक पहुंचे। तभी कोड के फेस पर एक किक पड़ता है जो बोरुटो था। बोरुटो कहता है, तुम्हारे ऐसे ही बातों से लड़कियां तुमसे दूर भागती है। कोड अपना आर्म ट्रांसफॉर्म करके बोरुटो पर अटैक करता है। बोरुटो डॉज कर लेता है। सेंसरी टीम रिपोर्ट करते हैं, ये चाकरा डेटा से मैच करता है, ये बोरुटो है, हमें उसका चाकरा कोड के ऊपर दिख रहा है, वो यहाँ है। आइडा और सुमिरे भी ये सेंस कर चुके थे। शिकामारू कहता है, सभी कॉम्बैटेंट्स कोड और क्लॉ मार्क्स पर ध्यान दे और उसी के साथ बोरुटो पर भी नजर रखे और ये भी पता करे कि उसका एम क्या है। बोरुटो सारादा के आगे खड़ा होता है। कावाकी कहता है, तो तुम आ ही गए बोरुटो, और चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। बात करें बोरुटो के एंट्री की तो वो काफ़ी ज़्यादा बैड एस था और उसका आउटफिट भी काफ़ी कूल लगा मुझे, जो काफ़ी ज़्यादा सास्के की तरह है। उसने सास्के की तरह एक हाथ में ग्लव पहन रखा है और उसका स्वॉर्ड भी रखा है। अब अगले चैप्टर में हमें ये देखने को मिलेगा कि बोरुटो अपने ओसुसुकी पावर्स को कितने हद तक मास्टर कर चुका है। क्या उसने जोगान को अपने विल पर एक्टिवेट करना सीख लिया है या नहीं, और मोमोशिकी का क्या हाल है। अगले चैप्टर में हम एक छोटे से फाइट सीक्वेंस की उम्मीद कर सकते हैं जिसमें सिर्फ बोरुटो के पावर रिवील हो और जल्द ही फाइट कंक्लूड कर जाएगा, क्योंकि बड़ी फाइट इतनी जल्दी सामने लाना किसी भी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि बोरुटो का विलेज में आना फिलहाल काफी क्रिटिकल है, क्योंकि सभी उसे पकड़ना चाहते हैं पर पकड़ तो नहीं पाएंगे, ये भी कंफर्म है क्योंकि वो ऑब्वियसली पावरफुल हो चुका है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की कि जब कोड सारादा को उसे चिल्लाकर बुलाने कहता है, बोरुटो अगले ही पल अपीयर हो जाता है। यहाँ पर सवाल ये हो रहा है कि क्या वो पहले से मौजूद था अपना चाकरा सिग्नेचर इरेज करके और डिसअपीयर्ड रहने के लिए वो कोई टेक्निक यूज कर रहा था, या फिर कोड के मूवमेंट्स पर वो नजर रख रहा था। वेल, सास्के के साथ ट्रेनिंग करते हुए वो उसकी तरह जासूसी करना तो सीख ही गया होगा, और हो सकता है अगले चैप्टर में बोरुटो फाइट करने के बाद सास्के से मिलने जाएगा और तब सास्के उससे कहे, जैसा मैंने सिखाया था तुमने बहुत अच्छा किया। और मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि सास्के और बोरुटो कहाँ रह रहे होंगे, उनका हाइड आउट कैसा होगा। मुझे तो बस एक ही फीलिंग आ रही है कि वो ओरोचिमारू के ही कोई पुराने हाइड आउट में होंगे जिसे अबैंडन कर दिया गया होगा। मेरे इतने सारे प्रिडिक्शंस गलत भी हो सकते हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि जिस फ्लैश फॉरवर्ड का हम इंतजार कर रहे हैं वो अगले ही कुछ चैप्टर्स में हो जाए, क्योंकि बोरुटो और कावाकी आमने सामने हैं। कोड भी मौजूद है जिसके पास बहुत सारे टेंटेल्स मिनियंस हैं जो कोनोहा विलेज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। खैर, इतने वेट करने के बाद बोरुटो मांगा वापस आ चुका है और इस पहले चैप्टर को पढ़कर मुझे बहुत ही कमाल की फीलिंग आ रही है और अगले चैप्टर का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।